Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन पॉइंट होने वाला है. मैं देखने वाली हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स ईच राशि के हिसाब से क्या आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहा है. हर राशि का मैंने बनाया है. जैसे आप देख सकते हैं सारे राशिज़ मैंने ऑलरेडी शफल करके कार्ड्स रखे हुए हैं. ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती हूँ, पर देखने वाले हैं हम कि क्या ब्लेसिंग आ रही है कौन सी राशि के लिए, और देखने वाले हैं कि किस चीज़ से हमें बच के रहना है, सावधान रहना है, क्या होने वाला है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में राशियों के हिसाब से. अब मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि राशियाँ जो हैं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो आपको जो है, आप आपका सन साइन हो या फिर मून साइन हो या फिर स्टार साइन हो, आप देख सकते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, अगर सब फॉर एग्ज़ाम्पल एरिस आपकी सन साइन हो, आपकी मून साइन लियो हो और आपका स्टार साइन अगर स्कॉर्पियो हो, तो तीनों के देख लीजिए. तीनों के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा रेजोनेट होता है वो आप ले सकते हैं, वो आप पिकअप कर सकते हैं. ओके, और ऑल्सो ये कोई मून साइन के लिए ही, सन साइन के लिए ही ऐसा नहीं है. सो आप अपने हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट 3 मंथ्स देखने वाले हैं क्या होने वाला है राशियों के हिसाब से. अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं राशियों के हिसाब से, मैं वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए. कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. साथ ही आप बताइए कि आप कौन से राशि से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं आपकी तरफ राशियों के अकॉर्डिंगली प्रेयर्स सेंड करूं. ओके, सो प्रेयर्स रिसीव करने के लिए आपको बस आपकी राशि बतानी है इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो, और चाहे वो आपकी सन साइन हो, मून साइन हो, स्टार साइन हो, एनीथिंग. एंड साथ ही आपको थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना है. जब आप थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखते हैं तभी मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करती हूँ. आप अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं. मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, हर कमेंट लाइक करती हूँ. एंड थैंक यू फॉर द प्रेयर्स जो लिखते हैं तो उनके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स भी सेंड करती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो. टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं. अपने राशि के हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टाइम स्टैम्प्स के ऊपर मैंने मेरा सारा डिटेल्स दे रखे हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, कैमरा में वापस से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती हूँ एंड देन आई विल सी यू फॉर एरिस यानी कि मेष राशि. फर्स्ट राशि एरिस राशि यानी कि मेष राशि, फायर साइन है. बर्थ डेट्स आपके मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच होनी चाहिए. ओके, अगर आप सन साइन के हिसाब से ले रहे हैं तो, अदरवाइज टोटली फाइन. ब्लेसिंग आपके लिए आया है, अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप. ओके, फटाए जाए सारे कार्ड्स बस. मून आया है आपके लिए, चंद्र, एंड साथ ही आपके लिए आया है लेटिंग गो एंड शेयरिंग. ओके, सबसे पहली चीज़ जो एरिस राशि वालों के लिए आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं इमोशनल रहने वाले हैं. फायर साइन है, इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिक नहीं रहते हैं, बट समवेयर आई फील समवेयर एक कनेक्शन आपका इमोशंस के साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, स्पेशली मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एक नया फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इन 3 महीनों में, और वो फ्रेंड जो है वो काफ़ी कुछ आपको सिखा जाएगा, काफ़ी सपोर्ट देगा. बहुत टाइम आपने लाइफ में ऐसे निकाला होगा जहाँ पे आपको कोई नहीं है सपोर्ट करने को, कोई समझ नहीं रहा है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा है, पर एक ऐसा फ्रेंड, कई एरिस साइन वालों के लिए ये हो सकता है कि वो आपके सोलमेट हो, वो आपके ट्विन फ्लेम हो, वो आपके कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो. एक फ्रेंड जो आपके ज़रूरत के वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है. इमोशंस जो हैं आपके ऑन पीक होने वाले हैं. सो डिसीजंस जब आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इमोशनली तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल भी सोचें, लॉजिकल भी सोचें. थोड़ा सा इमोशंस के प्रभाव में ज़्यादा डिसीजंस ना लें. थोड़ा सा अपने लिए भी सेल्फिश होना, अपने लिए भी सोचना थोड़ा ज़रूरी है, ये ध्यान रखें एरिस वाले. शेयरिंग का कार्ड आया है आपके लिए.
डेफ़िनेटली ये दिखाई देता है कि कोई ऐसा बॉन्ड ज़िंदगी में आ रहा है जिसके साथ आप शेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, अपना दुख, दर्द, एवरीथिंग एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोई ऐसा लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा था जो आपकी बात सुने, आपकी बात समझे, पर डेफ़िनेटली इन 3 महीनों के वक्त में एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे आप शेयर कर पाएंगे। दूसरा पहलू इस कार्ड का ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सोशल सर्विस कर रहे हैं। आपने जो ज्ञान इस वक्त में प्राप्त किया है, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, कुछ जीने के तौर तरीके सिखा रहे हैं। ओके, किसी की हेल्प कर रहे हैं। अगेन मून भी है एंड लेटिंग गो कार्ड भी है। सो जो इमोशंस आपको सर्व नहीं करते हैं, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं आप, अगर ऐसा कोई अभी तक इमोशन लेकर बैठे हुए हैं आप जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, आपके खुद भी जानते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, पर आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो इन 3 महीनों में आपको लेट गो करने का एक तो मौका मिलेगा और आप लेट गो करेंगे। आप बेसिकली सीखेंगे लेट गो करना क्या होता है। ओके, इमोशंस को आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये दिखाई देता है। इमोशंस को आप अपने समझ रहे हैं एंड इमोशंस को प्रायोरिटी देना ज़रूरी डेफिनेटली है गाइस, बट इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि इमोशंस के प्रभाव में जो है डिसीजंस ना लें। ओके, इमोशंस को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि आपके इमोशंस मुझे थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट इट्स गुड कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको बैलेंस करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। टॉरस, वृषभ राशि, आपकी बर्थडेज जो है अप्रैल 20 मई 20 के बीच होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, आसपास नहीं बीच होनी चाहिए। सन साइन हो तो, अदरवाइज मून साइन, स्टार साइन हो, देन इट्स टोटली ओके। कि ब्लेसिंग देखते हैं। ब्लेसिंग फॉर अ मदर, अगर आप मदर हैं, मदर होने वाले हैं, या फिर आपके लाइफ में आपके मदर जो हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 3 महीनों में। हर्मिट कार्ड आया है, साथ ही है आपके लिए अवेयरनेस और है नथिंगनेस। लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल सी चल रही थी, ये दिखाई देता है। ओके, ये जो साल रहा है 2020 सबके लिए ही ऑलमोस्ट उथल पुथल रहा है, पर आपके लिए स्पेशली दिखाई देता है रिश्तों के साथ बहुत समझौते हुए हैं, दिखाई देता है फॉर फर्स्ट थिंग। एंड इस वक्त में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में जो व्यक्ति हैं, जो आपके लाइफ में मदर का किरदार निभा रहे हैं, मदर स्पेसिफिक हो सकते हैं, बड़ी सिस्टर हो सकते हैं, अगर आप खुद मदर हैं और मदर का एक किरदार आप अपनी ज़िंदगी में खुद निभा रहे हैं, या फिर आपके ज़िंदगी में जो मदर का किरदार निभा रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आपने कहीं आपका मदर के साथ जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी औरत आपकी ज़िंदगी में जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, हमेशा खड़े रह रही है आपके लिए हमेशा, अगर उनके साथ आपके कुछ पिछले महीनों में, पिछले साल में अगर आपके कोई रिश्ते ख़राब हुए थे, देन आपका रिश्ता जो है उनके साथ अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कोई ऐसी औरत दिखाई दे रही है जिसने आपको बहुत सालों से हेल्प की है, बहुत सालों से आपके साथ खड़ी रही है, पर हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उनको दुखा दिया हो, कुछ गलत सलत हो गया हो, कुछ हो गया हो। ओके, या फिर आप उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अभी लॉकडाउन वगैरह का सिचुएशन, आई एम नॉट जजिंग यू, हर एक का अलग हो सकता है, बट उनके साथ वापस आपका रिश्ता बनता हुआ, स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि आप काफ़ी टाइम से, नथिंगनेस एंड हर्मिट का कार्ड है, काफ़ी टाइम से अकेला फील कर रहे हैं आप। कि इसके 2 पहलू हो सकते हैं, या तो आप शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो फिर आप अकेला फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, दो कॉइन्स के फेसेस हो सकते हैं, मैं दोनों समझा देती हूँ आपको। फर्स्ट जिसकी बात करते हैं, बहुत टाइम से केओस चल रहा था ज़िंदगी में, बहुत कुछ हो गया है ज़िंदगी में एंड समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते जाऊँ, क्या जाऊँ। तो आपको एक शांति जब आप अपने मन को दिलाएंगे, शांत दिमाग से आप
सोच विचार करेंगे आपको रास्ता मिलता हुआ इन 3 महीनों में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पहलू जो है इसका कि काफ़ी टाइम से आपको कहीं ना कहीं अकेला महसूस हो रहा है। आपको ये महसूस हो रहा है कि सारा बर्डन मेरे ऊपर डाला गया है, सारा कुछ मेरे कंधों पे डाला गया है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एक तो आप इस सिचुएशन से आराम से बाहर आ सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपको इन 3 महीनों में इससे बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और समवेयर ये टाइम है, मैं स्पेसिफिकली टॉरस के लिए ये कहना चाहूँगी कि समवेयर सेल्फ एनालाइज करो, मेरी गलती कहाँ है ये ढूंढने की कोशिश करो। ओके, नथिंगनेस आया है, अवेयरनेस का कार्ड आया है। हो सकता है कि इन सारी चीज़ें जो हो गई हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप छोटे से इससे भी क्यों नहीं, पर आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल खुद तो नहीं, मेरा क्या गलत हो रहा है। ओके, ये जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप काफ़ी टाइम से सह भी रहे हैं सारी चीज़ें, तो भी सहना भी चुपचाप बैठ के गलत ही है गाइस। ओके, तो एक बार सेल्फ एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि मेरा क्या रॉन्ग हो रहा है इसमें। ओके, कई चीज़ें आप इनमें इस वक्त में सीखते हुए, आपको समझती हुई दिखाई दे रहे हैं। मेजर लाइफ लेसन्स का वक्त है, मैं ये ज़रूर कहूँगी इनके टॉरस के लिए। नथिंगनेस का कार्ड आया है आपके लिए, सो डेफिनेटली इस हिसाब से भी दिखाई देता है कि इन 3 महीनों में आप कुछ ज़्यादा बड़े स्टेप्स ना लेकर भी आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी चीज़ें समझेंगे, लाइफ कहाँ जा रही है, जर्नी कहाँ जा रही है ये समझेंगे, ये दिखाई देता है। ओके, सो ये रीडिंग था टॉरस के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। जेमिनी, मिथुन राशि, आपके बर्थ डेट्स मई 21 जून 20 के बीच होने चाहिए। अगर सन साइन के हिसाब से देख रहे हैं तो, अगर मून साइन स्टार साइन से हैं तो डजंट रियली मैटर। ओके, फर्स्ट थिंग जो दिखाई दे रही है, ब्लेसिंग देखते हैं। अ ब्लेसिंग टू शील्ड एंड सेफ गार्ड यू। ओके, प्रोटेक्शन के लिए आया हुआ है। साथ ही है वर्ल्ड कार्ड आपके लिए, सॉरो और इनोसेंस। कहीं ना कहीं किसी गम से गुजर रहे हैं आप इस वक्त में, ये दिखाई देता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो आपको बुरा फील करा रही हैं, किसी दर्द को लेकर आप बैठे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, ये एक फीलिंग दिखाई देता है। इन 3 महीनों में आपको वो दर्द जो है उसे रिलीज़ करने का टाइम मिलता हुआ, उसे रिलीज़ करने का वर्ल्ड में टाइम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फुलफिलमेंट, आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सच की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सेफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दिखाई देता है। ओके, कहीं आप इविल एनर्जी से अगर लड़ रहे थे, आप किसी प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे थे, तो आपको या फिर कोई चीज़ जो है पोस्टपोन हो रही थी या फिर पेंडिंग रह रही थी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो वो कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो काम ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आप खुद ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली इस वक्त में जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो इस वक्त में ध्यान रखिए कि अपनी हेल्थ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ ही अगर आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं चीज़ आ रही है कि मेरे साथ अगर इतना बुरा हो रहा है तो मैं भी कुछ बुरा करूं, ओके, कहीं मतलब आप ऐसे नहीं हैं, मुझे टोटली समझ में आ रहा है कि कोई इंसान ये खुद ऐसे नहीं सोचता, बट मजबूरी बन जाती है कभी कभी इंसान की कि इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी चीज़ के पीछे कि सोचने लगता है कि इससे बाहर आने का जो है वो एक ही मार्ग है। अगर मैं अच्छाई का मार्ग छोड़कर बुराई के रास्ते पे चलूँ तो शायद सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि उसकी गलती क्या है। ऐसा मत कीजिए गाइस। अगर आप इस ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 3 महीने में अगर ऐसा कोई थॉट आपके दिमाग में आता है तो उसे बाहर कर दीजिएगा। आपका इनोसेंस, ओके, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये ध्यान रखिए। ओके,
डेफिनेटली आपके लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, आपके लिए शील्ड आ रही है। यूनिवर्स जो है आपको बुरी एनर्जी से, बुरी सोच से, निगेटिविटी से शील्ड कर रहे हैं। सो ऐसे इंसान जो है, ऐसे लोग जो हैं जो टॉक्सिक है आपकी ज़िंदगी में, जो ख़राब करना चाहते हैं आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट भी, तो ऐसे लोगों से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दिला रहे हैं, भगवान आपको प्रोटेक्शन दिला रहे हैं। इन 3 महीनों में ऐसे लोग जो है आपकी लाइफ से खुद ब खुद हट जाएंगे, ये दिखाई देता है। क्योंकि आपको कोई स्पेशल इफ़र्ट्स करने नहीं हैं। ये लोग जो हैं, ऐसे लोग, ये खुद हट जाएंगे, खुद निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। एंड आप एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स इन 3 महीनों में, ये दिखाई देता है। फिर चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, हेल्थ लाइफ में हो, जो भी हो, बट आप वो गोल्स अचीव कर रहे हैं इन 3 मंथ्स में, ये दिखाई देता है। या फिर एक बड़ी स्टेप ले रहे हैं उस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में। ओके गाइज, ये था रीडिंग जेमिनी के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आपकी बर्थ डेट्स जो हैं जून 21 से जुलाई 22 के बीच होनी चाहिए। अगर आप सन साइन के हिसाब से जा रहे हैं तो, अगर मून साइन के हिसाब से जा रहे हैं, स्टार साइन के हिसाब से जा रहे हैं तो बर्थ डेट्स डजंट मैटर। ब्लेसिंग देखते हैं। ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर्स आया है कि ऐसे आपके, अगर आप एक फादर हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बॉय नहीं मैन है, ओके, तो डेफिनेटली आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रहा है। अगर आप फीमेल हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके फादर्स या फिर कोई ऐसे इंसान, चाचा जी, मामा जी हो सकता है, या फिर कोई अच्छा दोस्त हो, कोई लवर हो आपका, जो अच्छाई और सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे इंसान को यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग आ रहा है, ये दिखाई देता है इस वक्त में। शायद साथ ही आया है आपको हाई प्रीस्टेस, शक्ति कार्ड, एक्सपीरियंसिंग एंड द ड्रीम। ओके, इस पाइल को स्पेसिफिकली कर्क राशि वालों को आप स्पिरिचुअली काफ़ी डेवलप कर रहे हैं इस वक्त में, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। ये 3 महीने जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ एक एक स्टेप आप आगे ले रहे हैं, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हो, जिन्हें आप अभी तक जान नहीं पाए हो सकता है काफ़ी आसपास लोग हैं जिन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हों, काफ़ी चीज़ें झूठ बोली हो, पर इस वक्त में आप उन लोगों को, कौन अच्छा है कौन झूठा है, ये रियलाइज़ करते हुए इन 3 महीनों में दिखाई दे रहा है। मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ये समझते हुए, ये रियलाइज़ करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली शक्ति कार्ड है, बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस भी है साथ में, इंट्यूशंस के लिए भी कार्ड है। आप दिल से, आप अपने दिल से पूछिए, अपने अंदर की गट फीलिंग से पूछिए, डेफिनेटली आपको सारे आंसर्स जो हैं आपके अंदर ही मिल जाएंगे। आप जिस क्वेश्चंस के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं और बाहर आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट आपको आपके आंसर्स जो है वो साइकिक हेल्प के साथ ही मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप टैरो रीडिंग या इन सारी चीज़ों में जाइए, या तो फिर इंट्यूशंस को अपने ट्रस्ट कीजिए। डेफिनेटली इंट्यूशन और फियर, इसमें क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे रियलाइजेशन की तरफ बढ़िए, अवेयरनेस की तरफ बढ़िए, ये दिखाई दे रहा है। और ये 3 मंथ्स में होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप खुद जानेंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और आपकी लाइफ में जो बुराई है उसके ऊपर उसको हरा कर आप जीत पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 3 महीनों में। ड्रीम कार्ड आया है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ड्रीम के माध्यम से आपके सामने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको सपने क्या गिरते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर देखिए, अगर आपको याद रहते हैं वो सपने, देन उसमें कुछ मैसेज छुपा हुआ है, ये ध्यान रखिए। अगर याद नहीं रहते हैं देन जस्ट लेट गो, वो ज़रूरी नहीं था। पर अगर याद रहता है तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ मैसेज था, कुछ मैसेज आपको आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाह रहे थे, और वो आपको ध्यान रखना है,
वो हमेशा अपने दिमाग में देखिए, ड्रीम्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मैसेजेस होते हैं। उन्हें बैठ के एक बार सोचिए, इससे मुझे क्या सीखना है। ये कई लोगों को सांप दिखाई देते हैं सपने में, कुछ बुरा होते हुए दिखाई देता है, हाइट्स से गिर रहे हैं ये दिखाई देता है, पर इसका हर वक्त जैसा ड्रीम दिखता है वैसा मीनिंग नहीं होता। जैसे बहुत लोग, मुझे क्लाइंट्स भी कहते हैं कि वो इंसान मेरे सपने में काफ़ी बार आता है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपकी सोलमेट है या फिर वो आपके ट्विन फ्लेम है। कुछ मैसेज छुपा है, हिडन मैसेज। ड्रीम्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं आएंगे आपको, वो आपको कॉम्प्लेक्स आएंगे। आपको उसको सॉल्व करना है आगे, विद द हेल्प ऑफ योर इंट्यूशंस, विद साइकिक एबिलिटीज़। ओके, ऐसे इस तरह से आपको धीरे धीरे उसको सॉल्व करना है। एक्सपीरियंसिंग, इस वक्त में आपकी जैसे पहले ही मैंने कहा, स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई दे रही है आपकी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अवेयरनेस दिखाई दे रही है आपकी। सो आप काफ़ी चीज़ें समझेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, सही क्या है गलत क्या है, ये आपके खुद ब खुद चल के सामने आएगा। ओके, या फिर आप इफ़र्ट्स उस डायरेक्शन में कर रहे हैं सच्चाई जानने के। ओके, ये था रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। अगर रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऑल्सो गाइज, thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. लियो राशि, सिंह राशि की तरफ आए हैं हम लोग। जुलाई 23 टू अगस्त 21, 22 आपका बर्थ डेट इस नंबर्स के बीच में होना चाहिए। अगर आप मून साइन और स्टार साइन के हिसाब से देख रहे हैं देन डेट डजंट रियली मैटर। ओके, ब्लेसिंग देखते हैं। ब्लेसिंग ऑन योर बाउंड्रीज। ओके, कई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे चल रही हैं जिसमें आप अपने आप को रोक रहे हो, या फिर कई सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है जिसमें जो आपको रोक रही हैं सक्सेस पाने की राह के बीच में आ रही हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को ब्लॉक कर रही। ब्लॉकेजेस बेसिकली काफ़ी सारे आ रहे हैं ज़िंदगी में, राह में आपके, पॉजिटिविटी में आपके, एंड उस पर ब्लेसिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स जो है वो सारी चीज़ें, ये जो बाउंड्रीज़ है, ये जो ब्लॉकेजेस है, उनको दूर करने के लिए आप रेडी हो, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, साथ ही आया है आपके लिए हैंग्ड मैन, त्यागा, वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड एंड राइपनेस। लियो के लिए लियो एनर्जीज़ मुझे स्पेशली दिखाई दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइब्स जो हैं यू आर रेडी के आ रहे हैं, यू आर रेडी। ओके, हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो सकता है आप स्पिरिचुअल जर्नी में अपने अगला स्टेप लेने की सोच रहे हो, आप अपनी जर्नी में बेसिकली कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हो, देन यू आर रेडी। आपका जो ऑल्सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे कर्म जो है अननोटिस्ड नहीं गए हैं। यूनिवर्स नोटिस कर रहा है उन्हें, यूनिवर्स समझ रहा है उन्हें, यूनिवर्स सुन रहा है उन्हें, और वो आपकी लाइफ में जो है वो अभी आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका मीठा फल ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। आपकी जर्नी जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, एंड इट्स टाइम कि आप अपने अच्छे कर्मों का अब फल भुगते, फल प्राप्त करें, फल खाएं उसका मीठा, जो आपने इतना अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसका अब फल मिलने वाला है आपको, ये दिखाई देता है। काफ़ी आपने वेट भी किया हुआ है ज़िंदगी में, काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी की हुई हैं आपने ज़िंदगी में, बट ये 3 महीने आगे के डेफिनेटली दिखाई देता है फॉर लियो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ये सारे त्याग जो आपने किए हैं, ये सारे सैक्रिफाइसेस जो आपने किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने ज़िंदगी में कलेक्ट की है, जो सीखे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, उसका अच्छा फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन का कार्ड आया है, कंटेम्पलेशन का कार्ड आया है, फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, अचीवमेंट का कार्ड आया है। अचीव कर रहे हैं आप दुनिया में, जो भी आपको चाहिए वो आपके लिए आ रहा है। आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप लोगों को भी हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लिमिट में आप रह रहे थे,
जो सारा कुछ जो है वो दूसरों के बाउंड्रीज़ के हिसाब से, अपने बाउंड्रीज़ के हिसाब से करना पड़ रहा था, पर इस वक्त में आप सारे बंधन तोड़कर अचीवमेंट की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लियो, आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट पाइल्स टिल नाउ आई विल से। अचीवमेंट के लिए है। ऑल्सो इस मंथ में आपका बर्थडे भी रहा होगा, सो काफ़ी कुछ चेंज हो गया है इसके बाद में, एंड आप जो है बढ़ रहे हैं अपने शांति की तरफ, अपने एक्चुअल गोल की तरफ, अपने अचीवमेंट्स की तरफ। ओके, ये था रीडिंग लियो के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। वर्गो, कन्या राशि की तरफ आए हैं हम लोग। अगस्त 23 टू सितंबर 22 बर्थ डेट्स होनी चाहिए आपकी, अगर आप सन साइन के हिसाब से ले रहे हैं तो। अदरवाइज़ मून साइन या फिर स्टार साइन हो तो एक्चुअली डजंट रियली मैटर, कोई भी आपका बर्थ डेट हो तो। लेट्स सी ब्लेसिंग क्या आ रहा है। ब्लेसिंग फॉर सोलेस एंड होप। ओके, आपकी शांति के लिए और आपकी ज़िंदगी में फेथ और बिलीफ बना रहे, इस चीज़ के लिए ब्लेसिंग आ रहा है। आप यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। स्टार अगेन, ओके, अगेन होप एंड फेथ, प्रोजेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, जैसे मैं कह रही थी, हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके साथ कि आप सोच रहे हैं कि इज़ इट वर्थ इट, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी ही ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों कूद आ जाते हैं, क्या करूं मैं ज़िंदगी में मेरे शांति बनाए रखने के लिए। कहीं आपको ऐसे भी हो सकता है चीज़ें, अगर आप बिलीव नहीं करते थे इन सारे स्पिरिचुअल जर्नी में वगैरह, तो आपको जो है एविडेंसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ ये शुरू हो गया होगा और वो शुरू रहेगा फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। ये दिखाई देता है सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देना, फेदर्स दिखाई देना, नंबर्स दिखाई देना, मैसेजेस आना। ओके, एंजल्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। सॉरी। सो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर रहे हैं ऑन अनदर लेवल। आप आपकी लाइफ में एक होप सिस्टम, एक बिलीफ सिस्टम, एक फेथ सिस्टम आता हुआ दिखाई दे रहा है। शांति का ब्लेसिंग मिल रहा है आपको। काफ़ी कायोटिक हो गई होगी आपकी लाइफ, काफ़ी ऊपर नीचे सारा कुछ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, बट एक शांति, सोलेस एंड होप का कार्ड आया है, सो वो मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप जो है मुझे इन 3 महीनों में पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर रहे हो, उनके साथ कनेक्शन फील कर रहे हो, उनके लिए हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं शेयर कर रहे हो अपनी चीज़ें, एंड अपनी एनर्जीज़ जो है, अपनी बात जो है, कई टाइम से आप रख नहीं पा रहे थे लोगों के सामने, बट अब रख रहे हो, ये दिखाई देता है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता हुआ, एक ज़रिया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है टू प्रोजेक्ट योर एनर्जीज़। जो आप सीखे हो, जो आप जानते हो, जो आप समझते हो, आप लोगों को समझा रहे हो। अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा था बहुत टाइम से, और पर आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था, तो डेफिनेटली आपको एविडेंसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टिसिपेशन का भी कार्ड है आपके लिए। एविडेंसेस मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि आप उन्हें विथ एविडेंस प्रूव कर सको कि मैं ये कह रही थी और देखा ऐसा ही हुआ है, मैं ये कह रही थी, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी, तो आपको एक एविडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये मैं ये कह रही थी ना, ये रहा सबूत। ओके, तो ये कहीं ना कहीं होता हुआ आपके साथ दिखाई दे रहा है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में डेफिनेटली दिखाई दे रहा है आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बिलीफ सिस्टम बदल रही है, आपकी फेथ सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम बदल रही है, होप जिस पे आप चल रहे थे वो बदल रहा है, ये दिखाई देता है। आप नेगेटिविटी से दूर हटकर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये श्योरली मैं कहूँगी। ये था रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।
लिब्रा राशि, तुला राशि की तरफ बढ़े हैं हम। आपकी बर्थ डेट जो है 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक होनी चाहिए, के बीच में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अगर आप सन साइन के हिसाब से देख रहे हैं तो अदरवाइज डजेंट मैटर कौन सा क्या बर्थ डेट है। ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रूथ, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपको। काफ़ी टाइम से सच जानने की आप कोशिश कर रहे थे, ये दिखाई देता है। सच के प्रूफ्स मांग रहे थे आप यूनिवर्स से, ये दिखाई देता है। तो इन 3 महीनों में आपको वो प्रूफ्स मिलते हुए, वो ट्रूथ आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, विच इज़ रियली गुड थिंग। साथ ही आपके लिए आया है हायरोफेंट, आया है आपके लिए रेबल एंड कंप्लीशन। ओके, जैसे मैं कह रही थी, जब सच सामने आएगा, ट्रूथ सामने आएगा, काफ़ी चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी डायनेमिक्स बदलेंगे। और वो जब डायनेमिक्स बदलेंगे तब आपकी ज़िंदगी में जो है एक शांति आएगी, एक फुलफिलमेंट आएगा, एक कंप्लीशन आएगा। काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपको सच समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से सच जो है छुपा हुआ था आपकी लाइफ में, आप समझ नहीं पा रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। पर जब सच सामने आएगा तो एक कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, माय माइक इज़ नॉट वर्किंग, सॉरी जी। सो कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं आप, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आप। और काफ़ी टाइम से एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, एक राइट आंसर नहीं मिल रहा था, और वो मिलता हुआ मुझे इन 3 मंथ्स में आपको दिखाई दे रहा है। आप इस वक्त में कुछ नया सीख रहे हैं या फिर नया सिखा रहे हैं, ये मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। साथ ही ये फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके 7 चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 7 चक्रास इस इंसान के दिखाई दे रहे हैं आपको हायरोफेंट कार्ड में। आई होप आपको कार्ड ठीक से दिखाई दे रहे हैं। 7 चक्रास हैं और वो 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। सो जब ये 7 चक्रास प्रॉपरली बैलेंस हो जाते हैं तो एक अवेकनिंग होती है बॉडी में, एक समझ आ जाती है कुछ। उसी वक्त में जो है हिडन ट्रूथ आपके सामने आएगा, सारी चीज़ें आप समझने लगोगे। और जब समझने लगोगे तब रिबेल करोगे, तब बेड़ियों में जो जकड़ के रखा है आपको, एक ही सोच में आप जो जकड़े रहे हैं, अटके रहे हैं, लोगों ने आपको हो सकता है इविल एनर्जीज़ के थ्रू बांध रखा है, या फिर उनकी सोच विचार के थ्रू आपको बांध रखा है, या फिर प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में इतने क्रिएट हो गए हैं कि आप निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। आप इन 3 महीनों में सारी बेड़ियाँ जो आपने खुद अगर क्रिएट की हो, किसी और ने क्रिएट की हो, वो तोड़ कर आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ टॉक्सिक रिश्ते हैं आपकी ज़िंदगी में, उसे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए सच आपके सामने आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये था रीडिंग तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ आए हैं हम लोग। आपके बर्थ डेट्स अक्टूबर 23 टू नवंबर 21 के बीच में होने चाहिए। अगर नहीं है, इन द सेंस आप मून साइन या फिर स्टार साइन के हिसाब से देख रहे हैं, देन बर्थ डेट्स एक्चुअली डोंट मैटर। ठीक है, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। सबसे पहले अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर ओन वे, फाइंड योर वे। आप काफ़ी टाइम से हो सकता है आप भटके हुए हैं, आपको सच झूठ में समझ नहीं आ रहा है, आप बेसिकली समझ नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, कौन सा रास्ता चूज़ करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। पर इस वक्त में, इन 3 महीनों में आप अपना रास्ता ढूंढ कर आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आया है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्रेक थ्रू और बर्डन। जैसे मैं कह रही थी काफ़ी वक्त से जो है आप रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अटक गए हैं, फंस गए हैं, रुक गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली इस वक्त में आप सारे बंधन तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाते हुए, अपनी मंजिल तक खुद पहुंचते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। भले वो आप ये रीडिंग जो है करियर के हिसाब से देख रहे हो, पर्सनल लाइफ के हिसाब से देख रहे हो, लव लाइफ के हिसाब से देख रहे हो, इट विल रेजोनेट टू यू। ब्रेक थ्रू मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सारे बंधन, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर, तोड़ ताड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये दिखाई देता है।
आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, खुद ढूंढ रहे हैं और उस पाथ पे चल रहे हैं, ये दिखाई देता है। सो अगर काफ़ी वक्त से आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना सही है या नहीं, मैं आगे बढ़ूँ या नहीं, तो ये वक्त है आपके लिए आगे बढ़ने का और अपना रास्ता बनाने का, अपना रास्ता ढूंढने का। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में अभी ठीक होती हुई मुझे नज़र आती हैं इन 3 महीनों में। आप कहीं ना कहीं बेसिकली जो मैं कह रही थी, आपका रास्ता ढूंढ रहे हो। एक बार रास्ता आपने ढूंढ लिया तो सारे पज़ल के पीसेस जो है वो एक 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 करके आपके सामने आकर खुद गिर जाएंगे और आप अपनी मंजिल तक आराम से उसकी सीढ़ी बनाकर पहुंच पाएंगे, ये दिखाई देता है। ये वक्त जो है, इस वक्त में परेशानियां सारी आपकी दूर हो रही हैं। परेशानियां, जो बोझ था आपकी ज़िंदगी में, जो बोझ बन के जो रुकावटें आ रही थी, जो बोझ बन रहा था आपकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स क्रिएट जो हो रहे थे आपकी ज़िंदगी में, एक एक करके आप खुद उन्हें हटा रहे हो, ये दिखाई देता है। बोझ जो बना हुआ है आपकी ज़िंदगी में, उसे यहीं छोड़कर, पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, अपना रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एक चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में आप सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप जो है अपनी कर्मास के ऊपर ध्यान दें। ओके, अच्छे कर्म करते रहें। बुरे कर्म जो करते हैं उनको सज़ा मिलती है, उसके बारे में आप सोचना फ़िलहाल तो बंद कीजिए। जो अच्छा, आप अपने बारे में जितना सोच सकते हैं उतना ही सोचिए। लोगों के अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उनको क्या सज़ा मिलेगी, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी अपने ऊपर ही फोकस कीजिए। काफ़ी सारे जो फटाफट चेंजेस आ रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आपको जवाब मिल रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी राह जो थी, आपका ज़िंदगी का पर्पस जो था, उसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन 3 महीनों में। सो ये था रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए। अगर रीडिंग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। Thank you so much for joining me in this reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. बढ़ते हैं हम सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। आपके बर्थ डेट्स जो हैं नवंबर 22 टू दिसंबर 21 के बीच होने चाहिए। अगर आप सन साइन ले रहे हैं तो, अगर आप मून साइन या फिर स्टार साइन के हिसाब से जा रहे हैं देन बर्थ डेट्स डजंट रियली मैटर। देखते हैं आपके लिए सबसे पहले ब्लेसिंग क्या आ रही है। ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ के लिए ब्लेसिंग आ रहा है। अगर आप किसी मेजर हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहे थे या फिर कुछ मेजर भी नहीं, अगर माइनर भी कुछ गुजर रहे थे, तो आपको हीलिंग मिलती हुई यूनिवर्स की तरफ से दिखाई देती है। ऑल्सो इस कोरोना के वक्त के दौरान, ये कोविड-19 के वक्त के दौरान आप प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है, ये दिखाई देता है। बट गाइज डजंट मीन कि कोविड के वक्त आप घूमते फिरो क्योंकि ब्लेसिंग आ रहा है। ओके, जिस आपके हेल्थ के ऊपर ब्लेसिंग आ रहा है, आपकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होगी इस वक्त में, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। एम्प्रेस आया है आपके लिए षष्ठी, साथ ही आया है सेलिब्रेशन और आया है एडवेंचर। अगर ये एक स्पेसिफिक पार्ट में बता देना चाहती हूँ, अगर कोई ये रीडिंग में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहा था, स्पेशली धनु राशि वाले, अगर आपके पार्टनर ये धनु राशि से बिलोंग करते हैं या फिर आप, तो आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हटती हुई मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, उनका प्रभाव कम होता हुआ, हटते हुए दिखाई दे रही है। अब आते हैं अदरवाइज की तरफ। आपके अगेन एम्प्रेसेस फॉर हेल्थ एज वेल। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काफ़ी हेल्थ जो है अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों में। अगर आपकी डिलीवरी की डेट इस वक्त में है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बर्थ होगा, काफ़ी अच्छा बेबी आपको ब्लेसिंग मिल रही है उस चीज़ के लिए भी। ऑल्सो गाइज एम्प्रेस आया है, सो ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक सेल्फ़ लव सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ये जो है ये जनरल लोगों के लिए है। सेल्फ़ लव सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये 3 महीने जो है वो आप अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, अपने लिए स्पेंड कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से दूसरों के लिए बहुत कुछ कर लिया आपने, बट इस वक्त में ये आते 3 महीने जो हैं, जो आ रहे हैं ये 3 महीने, कहीं ना कहीं आप अपने लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अपने हिसाब से आप वक्त
दे रहे हैं अपने आप को, अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं, अपना स्टैंड ले रहे हैं। ऑल्सो ये वक्त में दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सेलिब्रेशंस के मौके भी आ रहे हैं। आपको कई सारी ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी बड़ी अचीवमेंट्स आती रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आप पार्टी के मूड में रहेंगे, सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे। हो सकता है घर में किसी का शादी ब्याह हो सकता है कि आपका ही हो, ओके अगेन, या फिर हो सकता है कोई सेरेमनीज़ हो, सेलिब्रेशंस हो, या फिर अगर आप प्रमोशन के लिए रुके थे काफ़ी टाइम से, अगर बिज़नेस में ग्रोथ चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो वो भी आती हुई आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन के काफ़ी मौके आपको ये 3 महीने में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे ज़िंदगी में अभी तक, पर अब जो है अच्छे कर्मा का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड सेलिब्रेशंस मिल आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बेसिकली मैं ये कहूँगी अच्छे सेलिब्रेशंस हैं, और एक हर दिन आपके लिए एक नया होगा। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स जो होने वाले हैं, नया एक्सपीरियंस होगा, नया एडवेंचर होगा, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ सिखाएंगे। ओके, सो धनु राशि वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा रीडिंग रहा है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। And also thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. बढ़ते हैं हम कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि की तरफ। आपके बर्थ डेट्स 22 दिसंबर से लेकर जनवरी 19 के बीच होने चाहिए, अगर आप सन साइन के हिसाब से देख रहे हैं तो। अदरवाइज़ राशियाँ जो है मैटर नहीं करती, डोंट वरी। सन साइन अगर हो तो ही, मून साइन या फिर स्टार साइन हो, then it's completely fine. Okay. Blessings देखते हैं आपके लिए क्या हैं। Blessings to ease loneliness and bring companionship. Okay. काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आप लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। ओके, साथ ही आया है आपके लिए डेविल, आया है रिसेप्टिविटी एंड आया है मोरालिटी। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं कैप्रिकॉन वालों को कहना चाहूँगी वो ये है कि हर एक की लाइफ में गाइस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर इसका मतलब आप ये मत लो कि आपको बुरे की ही जीत होती है, ऐसा नहीं है। हमेशा जीत जो होती है वो सच्चाई, वो अच्छाई और सही जो होता है उसी की जीत होती है। ट्रूथ ऑलवेज विंस। ओके, सही जो होता है वो हमेशा जीतता है। तो आपके साथ भले ही कितना भी बुरा हो रहा हो, बुरा कर रहे हो लोग, गलत कर, मुझे दिखाई देता है कि आपने काफ़ी कुछ सफ़र किया है इस वक्त में। काफ़ी चीज़ें जो हैं आपने गलत होते हुए देखा है, गलत की गई हैं आपके साथ में। हो सकता है ब्लैक मैजिक वगैरह में भी आपका कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इन राशियों वालों का इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर हुआ हो आपके ऊपर। मैसेज आपके लिए इन 3 महीनों के लिए आगे यही आ रहा है कि अपनी मोरालिटी क्या है ये टेस्ट करो, मैं खुद क्या हूँ ये समझने की कोशिश करो। ओके, इस सब से बहुत बड़े हैं आप, इस सब से बहुत पावरफुल हैं आप आसानी से बाहर निकल कर आ सकते हैं। आप आसानी से बुरी चीज़ों को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिक लोगों को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे निकल आ सकते हैं। कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती है जब तक आप उसे अलाव नहीं करते रोक अपनी लाइफ में। ओके, सो प्रोटेक्शन लीजिए आप। साथ ही मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं अभी सोच रहे हैं कि अगर बुरा करने वालों का अच्छा हो रहा है तो मैं भी फिर क्यों ना बुरा करूं। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। ओके, अपनी मोरालिटी, अपने संस्कार, उस पर फोकस कीजिए। अगर कैप्रिकॉन मकर राशि वाले, अगर आप किसी एडिक्शन में फंसे हुए हो तो ये वक्त है आपका इससे बाहर आने का एंड अपनी लाइफ को सीरियसली लेने का। ओके, लाइफ में अपने संस्कार, अपनी मोरालिटी, अपने आदर्श क्या है इसके बारे में सोचिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स जो हैं वो कर रहे हैं, पीयर प्रेशर है या फिर डिप्रेशन है या फिर प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिक्शन में घुस जाओ। ठीक है, या फिर मज़ा आता है, ये नहीं, लाइफ सीरियसली लो। ओके, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स असाइड, आपके लोनलीनेस को जो है, अकेलेपन को जो है वो दूर करने के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए इस वक्त में, ये दिखाई देता है। ब्लेसिंग टू ईज़ लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप।
कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों में, जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपके लिए खड़ा रहेगा, जो आपका बन के रहेगा। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसका मतलब आप अपने पास्ट लवर से रियूनाइट कर रहे हैं, या फिर कोई ब्रांड न्यू इंसान आ रहा है, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये भी हो सकता है। इस वक्त में इन 3 महीनों में आपको क्या करना है? आपको रिसेप्टिव रहना है। जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें आ रही है, उन्हें वेलकम कीजिए, अपनी लाइफ में आने दीजिए, रिसेप्टिविटी रखिए। ठीक है, बस हर चीज़ को क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड पॉजिटिविटी रखें अपनी लाइफ में। ओके, रिसेप्टिविटी रखें अपनी लाइफ में। ये था रीडिंग कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। एक्वेरियस राशि की तरफ आए हैं हम लोग। कुंभ राशि, आपके बर्थ डेट्स अगर सन साइन के हिसाब से जा रहे हैं तो जैन 20 फरवरी 18 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप मून साइन या फिर स्टार साइन के हिसाब से जा रहे हैं देन द डेट्स डजंट रियली मैटर। ओके, ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए। फर्स्ट थिंग, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट आया है आपके लिए। ओके, साथ ही आपके लिए आया है डेथ यानी कि यमा। साथ ही आया है बियॉन्ड इल्यूजन एंड ट्रस्ट। अगेन कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि, स्पिरिचुअलिटी के काफ़ी साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके रीडिंग में। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ यानी डरिए मत, ठीक है। डेथ यानी कि जो आपको सर्व नहीं करता वो मर रहा है और उसकी जगह कुछ नया आ रहा है। अगेन फ्रेश स्टार्ट का भी कार्ड आया है आपके लिए। ओके, सो डोंट वरी, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप बदल रहे हैं इनसाइड आउट। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको जो है रोक रही है आपका प्रोग्रेस, आपका सक्सेस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके हैप्पीनेस में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, वो आप खुद अपने आप में उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं अपने आप में। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। इनसाइड आउट आप बदल रहे हैं। आपकी सोच में डिफरेंस आ रहा है, आपके हैबिट्स में, रहन सहन के तरीके में डिफरेंस आ रहा है, सोच विचार में डिफरेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में जनरली डिफरेंस आ रहा है। टॉक्सिक लोगों को आप अपनी लाइफ से निकाल फेंक रहे हो, ये दिखाई दे रहा है। इन 3 मंथ्स जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वो ट्रस्ट करना है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़राब हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, पर ऐसा नहीं है। बुरे पैटर्न्स को, बुरे चीज़ों को पीछे छोड़कर, बुरी सोच को पीछे छोड़कर, बुरे टॉक्सिक लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं आप। ट्रस्ट कीजिए। ओके, अपने पर फैलाइए और उड़िए। ओके, ट्रस्ट कीजिए, आप नहीं गिरेंगे। यूनिवर्स आपको गिरने नहीं देंगे। आपको बस एहसास दिला रहे हैं यूनिवर्स कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपनी आंखें कान खुली रखकर देखना है, सुनना है, महसूस करना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है। आपको छोटी छोटी चीज़ों में जो है यूनिवर्स आपके सामने ये सच है, ये झूठ है, ये दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये आपके सामने विथ प्रूफ्स रख रहे हैं। आपको ज़िद्दी नहीं बनना है, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने आराध्य पे भरोसा रखना है। ओके, आपको इस वक्त में वो बहुत बुरा हो रहा है ऐसा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है गाइस। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट कीजिए। ओके, पेशेंस रखिए। सारी चीज़ें जो है एक एक करके बदल रही हैं और आपको समझ में आ जाएंगी। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्यों हो रहा है, ये समझ में आ जाएगा आपको। बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, आप जो सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा तादाद में कुछ चल रहा है। ओके, सिर्फ आपके बारे में नहीं है ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। आप कहीं आगे जाकर यूनिवर्स के काम में हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं उस ज़िंदगी के लिए। आप जो ड्रीम लाइफ अपनी जीना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के हिसाब से, कल के हिसाब से ज़िंदगी मत जिए, फ्यूचर के हिसाब से ज़िंदगी जिए। कल यानी कि पास्ट वाला कल के हिसाब से ज़िंदगी मत जिए, क्योंकि कल कुछ हुआ था वो आज होगा ऐसा नहीं है। ओके, आज अलग होगा आपका
और आपका आने वाला कल भी अलग होगा। ओके, और यूनिवर्स जो आपका ड्रीम टुमारो है उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। जितना आप देख पा रहे हैं उतना ही ये मैटर नहीं है। इट इज़ समथिंग बिग। ओके, आपके फ्रेश स्टार्ट के लिए भी एक ब्लेसिंग आता हुआ यूनिवर्स की तरफ से दिखाई दे रहा है। आपको यूनिवर्स जो है एक नए स्टार्ट के लिए ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ये था रीडिंग एक्वेरियस के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। लास्ट राशि की तरफ आए हैं हम लोग, आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ आए हैं हम लोग। फेब्रुआरी 19 से लेकर मार्च 20 तक के बीच में का आपका बर्थडे होना चाहिए। अगर आप सन साइन के हिसाब से देख रहे हैं तो, अगर मून साइन एंड स्टार साइन के हिसाब से देख रहे हैं देन डेट्स डजंट रियली मैटर। ओके, ब्लेसिंग्स देखते हैं। ब्लेसिंग आया है फॉर सपोर्ट। वाओ, सपोर्ट के लिए आपकी ब्लेसिंग आया हुआ है। कार्ड्स देखते हैं, आपके लिए आए हैं टेम्परेंस, सॉरी फॉर द ट्रैफिक गाइस, आया है थंडरबोल्ट, साथ ही आपके लिए आया है इनर वॉइस। सॉरी। ओके, सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है, काफ़ी सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। आपकी टेम्परेंस कार्ड आया है। ओके, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इस वक्त में। आपके लाइफ के लिए जो है आशीर्वाद आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। काफ़ी टाइम आपने जो है ज़िंदगी में उथल फुथल देखी है, काफ़ी चीज़ें धम धमाके से हो जाती थी आपकी लाइफ में, आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या चल रहा है मेरे साथ। आप नहीं समझ पा रहे थे, आप वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे। पर इस वक्त में दिखाई देता है बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स इन आने वाले 3 महीनों में आपके लाइफ में आने वाले हैं। एंड वो सरप्राइजेस में ये एक बात आपके लिए स्पेशल कहना चाहूँगी कि वो अच्छे सरप्राइजेस हैं। टेम्परेंस है आपके लिए, अच्छे सरप्राइजेस हैं वो। आपके लिए जो ज़रूरी है वो सरप्राइजेस, वो ब्लेसिंग्स हैं। आपकी ज़िंदगी उथल पुथल नहीं कर देंगे, आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे ले आएंगे। ऐसे ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसेस वालों के लिए। काफ़ी अच्छे ब्लेसिंग्स आपके करियर लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। मुझे दिखाई देता है कि आपके लाइफ में सरप्राइजेस भी अभी भी काफ़ी आए हैं। काफ़ी चीज़ें अलग हुई हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि चेंज हो रही हैं, अलग हो रही हैं, पर अभी तक मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। पर इस वक्त में और भी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑन द वे हैं आपके फॉर पाइसेस। सपोर्ट आ रहा है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट आ रहा है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि क्या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, पर वो सपोर्ट का ब्लेसिंग आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। सपोर्ट आ रहा है, कोई ऐसा इंसान आपकी साइड लेगा, कोई साइड में खड़ा रहेगा। फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, अगर आपकी नहीं बन रही थी तो उनमें से कोई ऐसा इंसान आप खुद सामने आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। ये कहता हुआ वो इंसान मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने इनर सेल्फ से भी कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन 3 मंथ्स में। मीन राशि वाले जो हैं, अगेन मीन आपको तो पता है 2 मछलियाँ होती हैं और 2 मछलियों का ही कार्ड आया है आपके लिए। ओके, 2 मछलियाँ हैं इस कार्ड में, तो काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग भी है। आप अपने इनर सेल्फ को समझेंगे, सबकॉन्शियस की आवाज़ आप सुन पाएंगे। आप कनेक्ट कर रहे हैं एंजल्स से, आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने स्पिरिट गाइड से। आपको तो सिंक्रोनिसिटीज़, फेदर्स, बेल्स, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ओके, सुनाई दे रही होंगी, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही होंगी, साइंस दिखाई दे रही होंगी। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं आज की रीडिंग में वाटर साइंस जो है वो काफ़ी सारे मुझे दिखाई देते हैं। कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से आया है। पाइसेस अगेन स्कॉर्पियो भी स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड था, तो अच्छा है, आप काफ़ी जो है कनेक्शन बना रहे हैं यूनिवर्स के साथ। तो वेरी वेरी नाइस। एंड एक इनर वॉइस आपका जो है वो क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, इसके ऊपर फोकस करो। ओके, इंट्यूशंस के थ्रू आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे, ये दिखाई देता है। एंड उसकी पहल हो गई है, उसकी शुरुआत हो गई है। और नेक्स्ट 3 मंथ्स मुझे आपके स्पिरिचुअलिटी पे, आप स्पिरिचुअल डेवलप कर रहे हैं, आपको सपोर्ट आ रहा है, आपको ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। इसी में आपके 3 महीने मुझे आगे के दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। ओके गाइज, ये था रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही
Thank you so much for joining me in this reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.